आप सबका मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुजों का परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज। क्या स्टार्ट करेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे बने त्रिभुज को कौन क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 यानी 90 अंश का हो, ऐसे बने कोण क्या कहेंगे? हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, जो पाइथागोरस ने दिया था। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय जो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय किसमें से लगती है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। और आयत समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, यानी हमने पहले ही बताया था। मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो चारों तरफ की भुजाओं की माप क्या दी है? पहली माप दी है a, दूसरी माप दी है b, तीसरी माप दी है c। जब इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसका परिमाप। और ठीक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। अब आगे देखते कौन सा है। समबाहु त्रिभुज, मतलब शब्द से ही निकल के आ रहा। ऐसा त्रिभुज जिसकी समस्त भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, ऐसे बने त्रिभुज क्या कहेंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, आइए हम देखते हैं। अगर हम समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं, सम्मुख भुजा पर समबाहु त्रिभुज के उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब हम लंब डालते हैं, तो जब लंब डालते हो, जो लंब है सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। साथ ही में उस सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे भुजा, ये जो भुजा नीचे आधार हमारा था ये ए था, जब उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा तो एक हो जाएगा ए, बी ई हो जाएगा 1/2, तो ई और सी भी हो जाएगा हमारा 1/2, यानी ये दोनों आधे आधे भागों में बट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हमने बताया क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी। अगर ये ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? उसके सम्मुख भुजा पर, उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाल देंगे तो हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। ठीक है, जब हमने लंब डाल दिया तो समबाहु त्रिभुज जो हमारा है ये 2 समकोण त्रिभुजों में बट जाए, क्योंकि त्रिभुज ए ई बी ये हमारा एक समकोण त्रिभुज आएगा। त्रिभुज ए ई सी ये हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं जब हम लंब डालेंगे तो समबाहु त्रिभुज जो हमारा है ये 2 समकोण त्रिभुजों में, जो हमारा समबाहु त्रिभुज है ये हमारा 2 समकोण त्रिभुजों में टूट जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने 2 समकोण त्रिभुजों में तोड़ा है, इसके एक समकोण त्रिभुज को हम लेंगे त्रिभुज ए ई बी से, यानी कह सकते हैं त्रिभुज ए ई बी से। ठीक है, ए ई बी से फिर क्या करेंगे? ये हमारा ए ई बी हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ई बी जब हमको प्राप्त हो गया तो इसमें क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? हमारी कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है? ए बी का मान कितना है? ए। आधार कितना हमारा हो गया? बी ई। आधार कितना है हमारा? बी ई का मान कितना है? 1/2। और लंब हमारा कितना है? एच। यानी लंब तब तक हमारा कितना माना है? एच। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का मान हमारा कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हमारा दिया हुआ है? ए का जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। आधार हमारा कितना दिया? 1/2। आधार कितना दिया हुआ? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर बटे 2 का ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्लस लंब, मतलब लंब का स्क्वायर मतलब ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर बटे 4 हमारा क्या है? प्लस में है। ए स्क्वायर बटे 4 हमारा क्या है? प्लस में है। जब प्लस में है इसको जब उधर भेजेंगे दूसरे पृष्ठ में पश्चांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में। यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा लंब स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर तो अपने हिस्सा टू सही रहेगा क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, यानी प्लस में था इधर ए स्क्वायर बटे 4, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का ए स्क्वायर बटे 4। जब इसको आपस में हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/4, क्योंकि जब इसका लासा लेंगे तो प्राप्त होगा 4, क्योंकि जब इसका लासा लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर देखिए जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, इसके हर में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको आपस में हल जब इसका लासा लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 4, ठीक है। तो यानी इसके हर बराबर करेंगे तो क्या, हर बराबर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 4। इसको जब आपस में जब किसी भी बिंदु के हर बराबर होते हैं तो उनको आपस में आसानी से घटाया जा सकता है। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे जब 4a में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3a स्क्वायर बटे 4। कितना प्राप्त हुआ हमें 3a स्क्वायर बटे 4, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, तो h स्क्वायर का मतलब h ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, उसको रूट में ही लिख देंगे। a का वर्गमूल निकाले, a स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें a प्राप्त हो जाएगा। आधार में हमारा क्या था 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी √3/2a, यानी कि जब समबाहु त्रिभुज को दिया हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए सूत्र क्या निकल के आया √3/2a, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र हमारे क्या प्राप्त हुआ √3/2 भुजा, √3/2 भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र में क्या प्राप्त हुआ √3/2 भुजा, यानी कि जब कोई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई हो जो उसकी ऊंचाई पूछ रहा हो तो उसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे √3/2 भुजा, √3/2 भुजा गुणे में भुजा, √3/2 भुजा, या कह सकते हैं √3 × a/2, ये भी कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए सूत्र निकालेंगे। तो हमने एक बेसिक का सूत्र समकोण त्रिभुज में सीखा था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये बेसिक सा सूत्र हमारा क्या निकल के आया था समकोण त्रिभुज में। ये बेसिक का सूत्र कह सकते हो, ये मतलब हर जगह यूज होता है, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई है तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारे पास मतलब आधार भी प्राप्त है और ऊंचाई के लिए हमने अभी जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाला है ऊंचाई हमारी कितनी निकल के √3/2 × a, ये हमने अभी ऊंचाई निकाली ही है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब इसमें ये रखते हैं, देखो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 लिख देंगे गुणे आधार का मान हमारे समबाहु त्रिभुज में क्या है a, और ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की हमारी क्या निकली है, तो सबके लिए हो गया ना मेनली, इसके लिए भी ऊंचाई वही है, इसके लिए पूरे त्रिभुज के लिए ऊंचाई हमारी कितनी निकल के आई थी √3/2a, तो √3/2a लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आपस में गुणा कराएंगे तो √3 की 1 से गुणा कराएंगे तो √3 ही प्राप्त हो जाएगा। a की भी जब गुणा कराएंगे तो कोई फैक्ट हमारे पास मिला नहीं, तो खाली a और a मिला आपस में, तो a और a के आपस में जब गुणा करा देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हर हमारे में जो हर में हमारे यहाँ पे 1/2 दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है √3/2, यानी 1/2 के नीचे 2 है और यहाँ हर में भी √3/2 है, यानी इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है। 2 की आपस में नीचे वालों के आपस में गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे क्या निकल के आया √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 a स्क्वायर, यानी 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हमारा निकल आएगा 3 गुणे भुजा, यानी 3 गुणे भुजा ही तो a है हमारा, 3 गुणे भुजा, बस सत्ता माछा पैंची ज़्यादा नहीं करनी है, इतना ही मतलब जो समबाहु त्रिभुज के इतने सूत्र थे हमने आपको बता दिए, ठीक है। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है उसके लिए सूत्र क्या निकालेंगे हम, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या उनसा सूत्र लगाएंगे √3/2 × a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए सूत्र कौन सा हो जाएगा हमारा √3/2 भुजा, √3/2 भुजा। अगर क्षेत्रफल हमारा है, अगर क्षेत्रफल निकाला हो समबाहु त्रिभुज, अगर हमें समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो क्या लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्रों के बारे में जानेंगे कैसे क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्रों के
के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से निकला है, सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजाएं। समान दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे बने त्रिभुज क्या कहते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे बने त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे बने त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नोट। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान है तो उसके दो कोण भी आपस में समान होंगे। ठीक है, समद्विबाहु इस प्रकार कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोणों का मान भी समान होता है। यानी जब दो भुजाएं समान हैं तो उनके दो कोणों का मान भी समान होगा। ठीक है, आइए समद्विबाहु त्रिभुज के पहले परिमाप के बारे में जानते हैं। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है? समस्त भुजाओं का योगफल। यहाँ आपको बहुत बार बता चुके हैं, परिमाप किसी भी आकृति का निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके समस्त भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर, ठीक है, यानी सभी भुजाओं का योगफल a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि एक ये ए बी भुजा दी हुई है, एक भुजा बी सी दी हुई है, एक भुजा ए सी दी हुई है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है ए, ए सी का मान कितना दिया हुआ है ए, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है बी। यानी दो भुजाओं का मान समान है तो क्या करेंगे, ए प्लस ए आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। तो कुछ है नहीं तो बी का बी ऐसे उतार देंगे, यानी तो क्या निकल के आया 2a प्लस बी। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र हमारे क्या निकल के आया 2a प्लस बी। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र हमारा क्या निकल के आया 2a प्लस बी। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब भुजाएं, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, समान दो भुजाएं वाले त्रिभुज के परिमाप का सूत्र यानी समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या निकल के आया हमारा 2a प्लस बी। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, क्योंकि दो भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो जब दो भुजाएं समान है दो जगह ए आ जाएगा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। यानी एस माइनस ए की जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी। एस माइनस ए दो बार इसलिए आया क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान, जैसा कि चित्र में दिया हुआ, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी ए भी बराबर ए और बी बराबर भी ए है, और ए और सी बराबर ही हमारा कितना है ए। तो यानी फिर से देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, या इसको कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। यहाँ पर यस क्या है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस हमारा क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जितना परिमाप इसका आधा कर देंगे वो हमारा एस निकलता है, यानी कि वो हमारा हो जाता है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध, यस हमारा क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस हमारा क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जहाँ यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, जहाँ यस हमारा क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अतः कह सकते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा उसका आधा कर देंगे वो हमारा क्या निकल आएगा अर्ध परिमाप। क्या निकाले, जब परिमाप जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का पूरा परिमाप दिया होगा उसका आधा कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा, जिसको हम यस से डिनोट करते हैं। यानी कि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो गया हमारा 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2, ये हमारा क्या है अर्ध परिमाप। 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2, ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको यस से डिनोट करते हैं, जिसको यस से हम चिन्हित करते हैं, जिसको हम यस से चिन्हित करते हैं। अब हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के सूत्रों के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, ऐसे बने त्रिभुज को क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी का मान ए है, बी सी का मान सी है और ए सी का मान बी है, यानी कि तीनों भुजाओं का जो मान है वो हमारा अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, ऐसे बने त्रिभुज क्या कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अब चलते हैं
जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर a + b + c। यानी हम पहले से ही बता चुके हैं, परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप निकालना तो क्या करेंगे, उसके समस्त भुजाओं के मानों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी समस्त भुजाओं के मान क्या क्या दिए हुए हैं, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। इनके सभी मानों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, परिमाप। तो यानी कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, या कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग जो होगा, अगर त्रिभुज से तीनों भुजाओं का योग कहलाएगा परिमाप। ठीक है, तो कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, a + b + c। ठीक है, फिर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या देखते हैं, √s s - a s - b s - c। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, √s s - a s - b s - c। ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, जहाँ यस हमारा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस हमारा क्या है, जहाँ यस हमारा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ यस बराबर क्या है, त्रिभुज का हमारा अर्ध परिमाप। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है, a + b + c। हमारा क्या दिया है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। जब इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप, जिसको हम यस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, a + b + c। जो हमारा परिमाप होगा उसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा क्या होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज का बेसिक परिमाप होगा उसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, इसको ही हीरो सूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हीरो सूत्र, क्योंकि ये बड़ा हीरोगिरी करता है ना, इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, हीरो सूत्र। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, हीरो सूत्र भी इसको कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है इसको हम हीरो सूत्र भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में त्रिभुज से संबंधित उदाहरणों को हल करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।